अरे तुम क्या पछताओगी, मैं पछता रहा हूं तुमसे शादी करके। जिस दिन मैं सब छोड़ के यहाँ से अपने मैके चली गई ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। अरे मैं तो चाहता यही हूं कि तुम अपने मैके चली जाओ। जो सुकून तुमने मेरा बर्बाद करके रखा है ना, वो अपने मैके वालों का जाकर करो। अच्छा, तो मैंने भी सोच लिया, मैं इसी घर में रह के तुम्हारी वो दुर्गत बनाऊंगी, तुम हमेशा याद रखोगे। किसी गुमान में ना रहना तुम। मैंने भी तुम्हारा बंदोबस्त करने का सोच लिया है। क्या कर लोगे? हाँ, क्या सोचा तुमने? बोलो। मैंने सोच लिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। क्या कहा? नानी नानी, तुम दूसरी शादी करोगे? अंदर किसी से दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। अरे उसने एक वक्त की पहली कहाँ हुई है, दूसरे की बात कर रहा है। हमें क्या पता छुपके की हो। ना, मुझकी जुर्रत नहीं हो सकती, समझ गई तुम? मैं 1 मिनट देखता हूँ। दूसरी शादी करने की 2 वजूहत। एक है कि तुम मुझे कम पड़ती और दूसरी, तुम दोनों आपस में लड़ मरोगी तो मुझे सुकून मिलेगा। oh, yeah. हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दूसरी शादी करते हो। कौन है कमरे में? बोलना, कौन है कमरे में? किससे झगड़ा था? झगड़ा करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखना, मुझसे चालाकियां करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुनी है औरत की आवाज। बता, कहाँ छुपा के रखा है उसे? टीवी के अंदर। अरे क्या बकवास कर रहा है, तूने मुझे थका दिया बच्चे। मैं बताता हूँ, ये सुनो। तुम दूसरी शादी करोगे? दूसरी शादी करके तो देखो, मैं तुम्हें कभी बच्चों का मुंह नहीं देखने दूंगी। अरे कर लूंगा दूसरी शादी, ले जाओ बच्चों को साथ। मैं बच्चों की तस्वीरें देखकर अपना फर्ज अदा कर लूंगा। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी नहीं है, मुझे पता है कि मुझे कंवारा ही मरना है, कंवारा ही मरना है मुझे। शादीशुदा जिंदगी का किसी भी तरह लुत्फ उठाना चाहता हूं मैं। बेशर्म है, शर्म नहीं आती। शादी शादी, वाह तो वाह, करता रहे शादी प्लीज टीवी से। मिला? दादा जान दिखा? ढूंढ रहा हूँ बेटा। चांद छुपा बादल में। ये किस फिल्म का गाना है? ओ हम दिल दे चुके सनम। बस, मैं फिल्म का नाम पूछ रहा हूँ और इसने गाना शुरू कर दिया। अरे दादा जान, यही तो है फिल्म का नाम। चुप करके खड़ी रहो, तुम्हारा गाना सुनकर चांद घबरा जाएगा। ये गाना मुझे MP3 पे डाउनलोड करके दे देना। मेरे पास पहले से रखा हुआ है दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके। चांद नजर आ गया? कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं, मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ आपसे अब्बाजान। दिल दहला दिया। यहाँ देखिए, यहाँ। हाँ। नहीं? एहसान, जी अम्मा। एक बात बता, जी जी। ये तुझे अपनी शादी की इस कदर जल्दी क्या पड़ी है? वाह 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 वाह, सुन रही हो? अरे अम्मा, ये जल्दी है। चल भांजी, उम्र बता। मेरी 27 साल होगी। अबे अपनी नहीं, मेरी उम्र बता यार। ओ आपकी 20-30। अगर हेयर कलर ना करें तो पूरी 40। देखा, 40 साल का हो गया हूँ, 40 साल का। आप अब भी कह रही है जल्दी? कब करेंगी मेरी शादी, जब मेरे चेहरे से झुर्रियों से भूत जैसी शक्ल निकल आएगी? वैसे तुम्हारी शक्ल भूत जैसी होने के लिए झुर्रियों की जरूरत है नहीं। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा, तुम्हें तो शौक ही नहीं है नंग बनने का। मामू, मॉम, नानी, आ गया, नजर आ गया। अबे क्या नजर आ गया? अरे भाई, रमजान का चांद नजर आ गया। ओ मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मामू मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो।
बेटा तुम सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बस बस बस। लेकिन तुम्हें याद है ना कि चांद नजर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले मेरी शादी की तारीख तय कर दो। अरे बकवास बंद कर, तमीज। किसी को साथ लो, रास्ते में से मिठाई खरीदो और काजिम के यहाँ रमजान की मुबारकबाद लेके जाओ। मैं जाऊंगा। खबरदार जो इस घर का रुख किया तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। भैया तुम्हें तो ऐसा शौक है उस घर में जाने का जैसे तुम्हारी ससुराल का घर हो वो। काश ऐसा काश के बच्चे। काश। मामू क्या चचोरापन कर रहे हो यार? यूं तो वो दुश्मन है हमारे, और दुश्मनों के यहाँ मुबारकबाद वगैरह भेजने का मैं कायल नहीं हूं, लेकिन ये हमारी खानदानी रवायत रही है कि रिश्तेदार चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, ईद, शबरात और रमजान में मुबारकबाद जल्दी भेज देनी चाहिए घुमा फिरा के। ठीक है बाजी, मैं कल ही चली जाती हूँ रमजान की मुबारकबाद देने के लिए। खबरदार, जानता हूं तुम्हारी नीयत को। तुमने डॉक्टरी इसलिए पढ़ी थी कि तुम उस दमे के मरीज की खिदमत कर सको जो वहां बैठा तुम्हारे नाम की माला जप रहा है। प्लीज अब्बा जी, उसे दमे का मरीज तो ना कहें। वो लोग बात है, शक्ल से दमे का मरीज लगता तो है। एक ही बात है, दमे का मरीज हो उस घर में या उस जैसी शक्ल वाला कोई भी हो, रिश्ता तो नहीं हो सकता ना वहाँ पे। क्यों अब्बाजान? रिश्ते की बात तो इसने भी नहीं की थी, तुम क्यों छेड़ रहे हो घुमा फिरा के? मैं इसकी नीयत जानता हूँ ना अब्बाजान। ये तो मेरे दिल की बात थी। बस झगड़े की शुरुआत तुमने की थी रेहान, इसलिए मुबारकबाद देने भी तुम ही जाओगे। मैं अकेला जाऊंगा? नहीं, पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम को भी साथ ले जाना। इस झगड़े की लास्ट टाइम मुझसे हुई थी दादाजान, मैं जाऊंगी बाबा के साथ। हाँ, आयजा बिल्कुल ठीक कह रही है अब्बाजान, लेकिन जल्दी, ताकि उन्हें पहला हमारी तरफ से होनी चाहिए ना, उन्हें भी पता चले कि हम। वैसे नानी मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? आप और आयजा के दादा सगे बहन भाई हैं, फिर आपस में इतना लड़ते क्यों हैं? अरे क्या बात कह दी बेटा। अरे कोई बहन अपने भाई से नफरत कर सकती है? हाँ, मगर मुझे कासिम अली की करतूतों से नफरत है। उन करतूतों की वजाहत करेंगी आप? वो तू अपनी मैया से पूछ, जिसकी बारात लेके आए थे रेहान को दूल्हा बना करके, और झगड़ा करके बारात वापस लेके चले गए। तो भला हो तुम्हारे बाबा का, जिसने ऐन वक्त पे आन के रिफत का हाथ थाम लिया, शादी कर ली उससे। उसी की नजर लगी थी मेरी शादी को, तो जैसे ताक में बैठा था कि रेहान बारात वापस लेकर जाए और वो दूल्हा बनकर सेज पे बैठ जाए। बेशरम, अपने शोहर को कोस रही है। मैं तो सिर्फ करतूत बता रही हूँ। पहले मुझे बताने दो काजिम अली के करतूत। उनकी करतूतों और आपकी जिद की वजह से हम बच्चे पिस रहे हैं नानी, आपको अंदाजा है इस बात का? खबरदार जुनैद, जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? जी, इस तरह की बातों पे तो आप हमेशा मुझे चुप करा देती हैं। आप लोगों ने मामू के साथ भी यही ज्यादती की, पहले उनका रिश्ता खुद तय किया और फिर खुद ही खत्म कर दिया, और सेम मेरे साथ भी यही हुआ। आप लोगों का जब दिल करते हैं आप लोग लड़ाई कर लेते हैं, जब दिल करते हैं आप लोग दोस्ती कर लेते हैं। आप लोगों को हम बच्चों के जज्बात का कोई ख्याल नहीं है। ये सिला है। एक बार फिर क्या ये जुमला? फिर क्या? यही कि हम बच्चों के जज्बात का ख्याल नहीं है आपको। मैं बताती हूँ कि जो सुन लो, कभी तो मिलेगा। तेरा बच्चा है, लेकिन मैं खून निकाल दूंगी मार मार के उसका। अच्छा किया अम्मा, अच्छा किया भगा दिया। बहुत फजूल बातें कर रहा था। सही किया, ये तरबियत करी है तुमने बच्चों की। ठी बात करने से पहले हंसती हो, बीच में हंसती हो, आखिर में हंसती हो। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं रो रही हूँ या हंस रही हूँ? दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी अरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी,
सांप नहीं था, सांप नहीं था अब्बा जी। मामू आपको सांप कह रही हैं? अच्छा, तो मेरी शक्ल अब आपको सांप की तरह नजर आती है? अब्बा जी से जाके पूछो, उनको तो तुम्हारी शक्ल नेवले जैसी लगती है। क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अस्सलाम वालेकुम नाना मामू। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो रमजान मामू मामू जान की मुबारकबाद देने आए थे। रमजान की मुबारक। हाँ मामू जान, वो रमजान की मुबारकबाद लेकर आए थे। हाँ हाँ, खैर मुबारक। तुम क्यों चीखी थी? खुशी में खुशी में खुशी? किस बात की खुशी? शायद मेरा चेहरा देखने की खुशी होगी, है ना? तुम्हारा चेहरा? अगर तुम्हारे घर में आईना हो तो रोज सुबह निहार मुंह उसमें अपना थोबड़ा देख लिया करो घुमा फिरा के। मामू लेकिन नाना मामू मैं तो खूबरू हूं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। 3 साल बाद तुम इसकी सेकंड हैंड कॉपी नजर आओ। ढंग से हंसना भी नहीं आता तुम लोगों को। आता है मामू जान। पप्पू ये मिठाई। रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी। अच्छा अब हम चलते हैं। बहुत जल्दी में हो क्या? नहीं 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 नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। तू तो कुछ मत बोल। तुम्हारी आंखें जो घूम घूम के ढूंढ रही है ना, मैं सब जानती हूँ। अच्छा अब हम चलते हैं। बैठ जाओ। अच्छा जी पप्पू। क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम हमारे यहाँ मेहमान बन के आए और हम तुम्हारी खातिर भी नहीं कर सके? पप्पू मेरी खातिर की खातिर टेंशन ना लीजिए। अब्बा जान ने कहा था कि सही सलामत वापस आ जाना, उसके लिए जरूरी है कि मैं जल्दी निकल जाऊं यहाँ से। चलो बेटा। बैठो चुपचाप बिल्कुल। रफत बेटा, तुम इनके लिए गर्मा गर्म चाय लाओ। सर पे उंडेलनी है तो पानी भी चलेगा, गर्मा गर्म। ठंडा पिला दे, गरम रहने दें। फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ ठंडा भी मिलेगा और गर्म भी। जी पप्पू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अच्छा तू क्या देख रही है? अब चांद। माना कि मेरा बेटा चांद जैसा है, लेकिन तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। ऐसे चांद पे थूकते भी नहीं है। क्या कहा? आई एम सॉरी। अल्फाज वापस लो। जी पप्पू थूक दूंगा। क्या? हाँ सॉरी। ना ऐसे क्या देख रहे मामू जान? देख रहा हूं काट के उल्लू जैसी शक्ल है तुम्हारी। आप बड़े हैं मामू जान, तो बस यही कहना था मुझे। तुम्हारी क्यों हंसी छूट रही है लड़के? नहीं ऐसे ही। मुझे गए तो बहुत गलत थी, चमड़ी जल गई है। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। बीपी गिर रहा है मेरा।
अरे भाई डॉक्टर को बुलाओ, कहीं हम पे ना इल्जाम आ जाए कि हमने जला दिया ऐसे घुमा फिरा के। अब्बा जी डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना डॉक्टर, मैं इनकी मरहम पट्टी कर दूंगी। जुएब लेकर आओ जरा इनको मेरे कमरे में। हाँ हाँ अब्बा जी ये कमरे में लेकर आओ जुएब। हाँ भैया भैया आ जाओ। देखो कोई चीज ना तोड़ दे। आपके यहाँ 3G के सिग्नल्स नहीं आते क्या? आते हैं मगर छत पर जाकर आते हैं। हो वेरी गुड। पापा मैं ना छत पर जाकर अपना स्टेटस अपडेट करके आती हूँ, चांद नजर आने का। ओके बाय। बस वही किताबी चेहरे का बुखार। क्या मतलब? फेसबुक। ओफो तौबा है। हाथ सॉफ्ट है, इट्स ब्यूटीफुल है ना? ओह ये तो पट्टी करवाई क्यों नहीं? वो सायरा के बाद पट्टियां खत्म हो गई थी ना। अब मुझे पट्टियां मत पढ़ाओ। गुलखान जी साहब। रस्सी ले आओ। जल्दी जल्दी कर लो मामू। तो तुम फेसबुक पे क्यों नहीं हो? मुझे चलाना नहीं आता। ड्राइवर रख लो। मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मामू जल्दी कर ले और कोई और चेक करो, टाइम नहीं है। अबे तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम लोग कोई मशकूक हरकतें कर रहे हैं। अब हरकतें तो नहीं है मशकूक, लेकिन बातें तो मशकूक है ना। अब तू क्या पट्टी भी नहीं करवाऊं? मैं पट्टी ना करवाऊं? तुम अपनी नजर बाहर रखो। ओके ओके ओके। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। तो क्या हाल कर लिया तुमने अपना? क्या हुआ? बिल्कुल काट के उल्लू की तरह दिख रहे हो तुम। तुमने अपनी शक्ल देखी है? जब आईने में देखोगी ना तो शक्ल मत देखना, पूरी की पूरी देखना अपने आप को। मैं तो तुम्हारे गम में फूली जा रही हूँ। गम से इंसान को सूख के कांटा होते हुए तो सुना था, फूलते हुए पहली दफा सुना है। मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टियां खत्म हो गई हैं। तो फिर इसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पट्टी करवाने के लिए। छोड़ो ना हॉस्पिटल को, ये बताओ ये बताओ कि क्या क्या कॉकरोच तो नहीं है? जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ, कॉकरोच तो नहीं है। व्हाइट बॉल नहीं, सफेद। एक्चुअली मैं ना व्हाइट मस्कारा लगा रही हूँ बालों में, अब्बा जी को बताने के लिए कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही, मेरी शादी करा दे। तुम्हारे लिए तो करती हूँ सब कुछ, और वैसे भी तुम्हें पता है I am only 26। 26 नहीं 126 होगी। बहुत फनी लग रहा है ना तुम्हें? बहुत फनी। बताओ ना हमारा क्या होगा जुनेद? आयजा, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी नानी और तुम्हारे दादा के झगड़े इसी तरह चलते रहे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। भाग के? हाँ, अरे नहीं भाई, भाग के नहीं। मैं अलग शादी कर लूंगा, तुम अलग शादी कर लेना, अलग अलग पार्टी से। बेहुदा हो ना तुम। मैं यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा के तुमसे यहाँ तक मिलने आई हूँ और तुम हो के ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जान, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में ना शादी वाला इवेंट है ही नहीं। मेरे दोस्त किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3, दे प्राउड। और मुझे देखो, मेरे बच्चे की माँ का अरेंजमेंट तक नहीं हुआ अभी तक। कैन यू इमेजिन? और अब अरेंजमेंट हुआ है तो कभी नानी कभी दादी। अरे अरे हाथ
सॉफ्ट है, इट्स ब्यूटीफुल। है ना? Oh yeah. ये तो, अरे ये छोड़ो मुझे। अब? शर्म नहीं आती? तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरे हाथ पकड़ने की? बेहुदा, बेशरम, बेगैरत। समझाइए अपने बेटे को, क्या करता फिर रहे? You know what? I'm in love with you. बहुत ही गलत बात है। एहसन, आओ आज एक वादा करें कि चाहे कयामत ही क्यों ना बर्पा हो जाए, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। बशर्ते कि हमारे मिलने के बाद कयामत न बर्पा हो जाए। अरे भाई क्या हुआ, मरा तो नहीं? ये क्या हो रहा है घुमा फिरा के? गुल खान, बंदूक लाओ। नाना मामू, ये मोड़ दो। मामू जान, इसे नीचे कीजिए मामू जान। मामू जान को वो वाली चेयर दो। मामू जान वो चेयर ठीक है। भागो। आइंदा मैं इसकी शक्ल ना देखूं घुमा फिरा के। जी मैं उसे कह दूंगी बगैर शक्ल के आया करे। घुमा फिरा के। गुल खान, कोई भी बाहर न जाने पाए। कौन है? कौन है? कौन है? ये हाथ नीचे कर। अबे यार छोड़, जाने दे यार, चल जाएगी, गुनाह मिलेगा। कोई बात नहीं, एक गुनाह और सही, चौपक जमा कानून। गुलखान, रमजान का महीना चल रहा है, एक गुनाह करेगा तो 70 गुना ज्यादा गुनाह मिलेगा। पागल नीचे कर। ओए खुदाया, ये तो हमको मालूम नहीं था। 70 गुना यार। चलो। रोको गुल खान, कोई जाने नहीं पाएगा। हाँ, तू इधर आ। हाँ, अब बता, बच के कहाँ जाओगे? मैं कहता, जाने दे मुझे। और रुको, छोड़ेगा नहीं। आज हम तुम दोनों को मारेगा, हमको सवाब मिलेगा। रोजाना इतना सवाब कमाते हैं, आज का सवाब छोड़ दे यार। ओए, रमजान का महीना शुरू हो गया है, एक सवाब करेगा तो तुमको मारकर 70 सवाब मिलेगा। मामू रहम, मामू रहम, मामू। मुझे ये बताओ कि तुम लोग कमरे में क्या कर रहे थे? मामू पट्टी करवाने गया था ना, पट्टी। और तुम क्या कर रहे थे? नाना मामू, मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये मामू, नाना मामू, ये मामू सब कर रहे थे। मैं तो निगरानी कर रहा था। मतलब ये जो मरहम पट्टी हो रही थी ना, उसकी निगरानी कर रहा था मैं। तो पट्टी करवाई क्यों नहीं? वो सायरा के बाद पट्टियां खत्म हो गई थी ना। अब मुझे पट्टियां मत पढ़ाओ। गुल खान। जी साहब। रस्सी ले आओ। एक सेकंड। रस्सी? नाना मामू, रस्सी क्यों? फांसी लगाने के लिए। अरे मामू जान, इतनी सी बात पे फांसी लगाएंगे? छोड़े ना, अल्लाह ने हमारी उम्र भी आपको लगा दे। तुम्हारी दुआ करने से पहले कबूल हो चुकी है घुमा फिरा के। मामू, मैं मना कर रहा था ना कि मुझे मत लेके जाओ मिठाई देने के लिए, लेकिन आप जबरदस्ती लेकर आके अपने साथ साथ मुझे भी फंसा दिया आपने। बिल्कुल। एक इंसान को कत्ल करने वाला ना इंसानियत का कातिल होता है। आप क्या इंसानियत के कातिल कहलाना पसंद करेंगे, बताएं? बिल्कुल नहीं। हाँ, बस तो इतनी सी बात थी मामू जान। लेकिन मुजरिम को सजा देने से इंसान इंसानियत का कातिल नहीं होता घुमा फिरा के। लेकिन नाना मामू, हमने कौन सा जुर्म किया जिसकी आप हमें ये सजा दे रहे? वो तो अभी पता चलाना बाकी है घुमा फिरा के। ओहो, जुर्म का भी पता नहीं चला और फांसी की सजा आप हमें पहले ही सुना रहे नाना मामू। फांसी देने के बाद जुर्म का भी पता चला लेंगे। हाँ। मामू जान, सायरा, वो आपकी सायरा गिर गई, पकड़ो उसको। ये देखो देखो, भाग गए चकमा देकर घुमा फिरा के। मैं पकड़ती। पकड़ ये चौकीदार खुदा की गजब की चीज। उसकी जुर्रत कैसी हुई हमारे घर आने की? किसकी? वो जुहेब की बात कर रही हूँ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है उसके घर आने में? कजन है भाई वो हमारा। कजिन? दूर दराज का कोई कजिन है, वो भी दादा की बहन का नवासा। इसके अलावा कौन सा रिश्ता है उसका हमसे?
क्यों? है ना, एक और रिश्ता भी है। वो क्या? भाई, मेरे होने वाले मंगेतर के भाई है ना वो। ओ, तो तुम जुनेद की बात कर रही हो? नहीं 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 नहीं, वो तो तुम्हारा ना होने वाला मंगेतर है। बदुआ दे रही हो? नहीं, जो होने वाला है वो बता रही हूँ। यानी हमारी मंगनी होने वाली है? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मंगनी नहीं होने वाली है। तो फिर तो तुम्हें ये बोलना चाहिए ना कि जो नहीं होने वाला वो बता रही हूँ। ओ भाई, एक ही बात है। एक ही बात कैसे हुई? और उसवा, तुम्हें मेरे देवर के यहाँ आने पे एतराज क्या है? एतराज ये है कि मुझे उसकी शक्ल बुरी लगती है। अच्छा, शक्ल बुरी लगती है? ये क्या बात हुई? अच्छा, अगर तुम उसकी शक्ल बुरी लगती है तो इसका एक ही हल है कि तुम उसकी शक्ल देखना छोड़ दो। तुम किसकी साइड पे हो? उसकी तरफ हो या मेरी तरफ? यार, इसमें तरफों वाली क्या बात हो गई है? तुम्हें बस उसकी शक्ल पे एतराज है ना? ओहो आयजा, तुम ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करी हो। अभी तो मैंने बताया कि मुझे उसकी शक्ल बुरी लगती है। उसवा, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? तुम हो मेरा प्रॉब्लम। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, चुप करो, जाओ यहाँ से। Just leave me alone। तुम तो नहीं जाओगी, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। सब मेरे ससुराल के खिलाफ है। अब्बाजान, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? रोक के रखते, मैं एक एक बदला लेता हूं उनसे। किस बात के बदले की बात कर रहे हो? उसी सुलूक के बदले की जो पप्पो ने हमारे साथ किया वहाँ। अब पप्पो ने क्या कर दिया? अरे जबरदस्ती चाय पिला दी यार। हाँ, तुम गालिबन शरबत पीना चाह रहे होगे। जी अब्बा जी, नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे सारे लोग ना उस घर में बहुत जालिम है, सिवाय एक के। यानी अब भी तुम उस दमे के मरीज का ख्याल जहन में लिए बैठी हो घुमा फिरा के। क्या अब्बा जी, आपको भी मेरा दिल खराब करने की पड़ी रहती है। तुम जो ये सोच कर बैठी हो कि तुम्हारी उससे शादी होगी, ये कभी नहीं हो सकता लड़की। जी शुक्रिया। किस बात का? इसे लड़की कहने का। तो मैं लड़की हूँ भी। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम सब, वो हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमारे घर का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो फिर हमारा रिश्ता कहीं और भी तो नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात चल रही है एक जगह। लड़का क्या करता है? लड़के का तो पता नहीं, लड़की ऑफिस में काम करती है। कौन सी लड़की? वो अब्बाजान दरअसल वो ऐसे ही एक, उन्होंने कहा था लड़की से बात करेंगे, फिर लड़की घर वालों से बात करेगी और फिर घर वाले आपसे बात करेंगे। तो इन सब में लड़का कहाँ गया? कौन सा लड़का? वही जिससे आप मेरे रिश्ते की बात वाली बात करने वाले थे। मैंने किसी लड़के के रिश्ते की बात करने के लिए कहा है क्या? तो फिर किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही वो तो ऐसे ही घुमा फिरा के। हाँ। लेकिन टेंशन की बात ये है कि 6 माह में 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा? चोरी करके। चोरी करके? अबे ये क्या लिख के भेज दिया यार? ये लिख के भेज दे। लिख के भेज दे, थोड़ी भेजना था यार। तो आप ही ने तो कहा था कि ये लिख के भेज दे। बदतमीज भांजे। ग्लव्स निकाल पहन अब्बा के बच्चे। मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं होगा। ओ यार क्यों नहीं होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस घर में तू अपनी गर्लफ्रेंड से रात को चुपके चुपके मिलने आता है, बस उसी तरह जाना। और गर्लफ्रेंड से चोरी छुपे मिलना और बात है, और घर में चोरी करना और बात है। और यार देख, तेरी ससुराली ने, बल्कि तेरे ससुर ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपया लेकर आओ, ये कहा था ना, वरना शादी नहीं होगी। 5 महीने गुजर चुके हैं और तेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। आखिरी महीना रह गया और 1 करोड़ रुपया। लेकिन वो महीना रमजान का है। तो क्या हुआ?
तो रमजान के महीने में शैतान कैद हो जाता है और एक आप है कि ओ यार मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ ना कि मैं शैतान नहीं हूँ। मेरी हरकतें शैतानों जैसी है। ज्यादा ना बोल, ग्लव पहन और चल मेरे साथ। लेकिन अब्बा, अब्बा शब्बा कुछ नहीं, ग्लव पहन, मैं भी पहनूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एमबीए करने के बाद भी मैं चोरी कर रहा हूँ। चुप कर खामोशी से। कैसे थके हुए ग्लव्स लेकर आया तू भी, पहने नहीं जा रहे। सिक्स सेंस कहती है चल ये कमरा है, इसमें किसी अलमारी में माल है, ऐसा नहीं। यार अब्बा, आपकी पहले की 5 सेंसेस सही काम नहीं करी, आप 6 सेंस की बात बीच में ले आए। यार तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अबे कहाँ जा रहा है क्या? आपने तो कहा था जो आया ऊपर से पकड़ लेना उसे। उसने देखा नहीं था हमें, इसलिए उसको पकड़ने की जरूरत नहीं। जो हमें देखे उसे दबोचना है, समझे? तू उधर रख, ख्याल रखो, मैं आया। पता नहीं क्या कर रहा होगा इस वक्त। मुझे कोस रहा होगा बेचारा। तुम्हें क्यों कोस रहा होगा? उसकी मम्मी के सामने उसे डांट कर जो आई हूँ। ओहो, मैं तो अपने आशिर की बात कर रही हूँ। ओह, आशिर को तो तुम भूल जाओ बेटा, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती उससे। अरे ऐसे तो ना कहो। अरे कैसे ना कहूँ, क्यों ना कहूँ? देखो, दादाजान ने एक तो घर शिफ्ट कर लिया है, ऊपर से तुमसे कसम भी ले लिया है कि तुम आशिर को कभी खुद से कांटेक्ट करोगी नहीं। और तुम्हारा जो नंबर आशिर के पास था वो भी चेंज करवा दिया है। तो बिलफर्ज अगर किसी तरह आशिर 6 माह में दादाजान की शर्त के मुताबिक 1 करोड़ रुपए अरेंज कर भी लेता है, तो मेरी बहन वो तुम्हें कांटेक्ट कैसे करेगा? कहाँ ढूंढेगा तुम्हें? वो मुझसे प्यार करता है, मुझे ढूंढ लेगा। लेकिन टेंशन की बात ये है कि 6 माह में 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा? चोरी करके। चोरी करके? अगर ये लोग उठ गए तो नहीं उठेंगे तो दबा देना बिल्कुल। मैं अकेला हूं ना, इन 2 को कैसे दबाऊंगा? वो तो तुम्हारे से मिसाल हो गया। नहीं, मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा। बावले, ये गोली मारने के लिए इसको देख के वैसे ही बेहोश हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सवाल उसको। अच्छा ले ले। हमें घंटी बंद करे फोन। पीछा उठा। कौन है भाई? कौन है? चोर पकड़ कौन? ओ साहब। उफ भाई, आज तो बाल बचे। मेरी तो टांगे अब तक कांप रही हैं। ओ पार्टनर, मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे तुम्हारा खौफ था। तो अगर पकड़ा जाता ना तो पुलिस की चितौड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खुदा का शुक्र हम बच गए। हाँ यार, बच भी गए और रकम भी मिल गई। जाके पैसों वाला बैग गाड़ी में से निकाल के ला। हाँ? पैसों वाला बैग जो मैंने तुम्हारी तरफ फेंका था। नहीं, बैग तो आपके पास था ना? वो वहां से निकलते हुए आखिर मैंने तुम्हारी तरफ फेंका था। नहीं, मतलब आपने फेंका था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास होगा बैग। जब मैं घर से कूद रहा था ना बाहर, तो आपने बैग फेंका, तो बैग अंदर रह गया था और मैं बाहर आ गया था। आखिरी ख्वाहिश क्या तुम्हारी? उसवा से शादी करनी है। उसी चक्कर में तो ढाका डाला था। आजा मेरा। बोले तो क्या बात है भाई,
यार एक शेर आया था। अभी इस वक्त आप मुझे शेर सुनाने के लिए अंदर से यहाँ लेकर आए हैं? अबे शेर सुनाने के लिए तुझे यहाँ नहीं लाया हूँ मैं। वो कह रहा था कि वो ना फेसबुक पे सायरा को टैग कर दे यार। अच्छा, आपका प्रोफाइल इन्हें टैग कहाँ से कर दूं? मुंह से? अपने प्रोफाइल से टैग कर देना। तुझे पता है मुझे सब कुछ आता नहीं है। अरे किस मुसीबत में डाल रहे हो मामू आप? वो मैसेज कर दो ना। नहीं नहीं यार, टैग करने से इंप्रेशन जमता है। अरे मामू, मेरे प्यारे मामू, आपका पहले ही उस घर में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है और जमाने की क्या जरूरत है? व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप। चलें व्हाट्सएप कर देता हूँ। क्या मुसीबत है? शेर बोले। आधी रात को चुपके से दिल में ये फरियाद आती है। आधी रात को चुपके से दिल। भाई क्यों मेरे शेर का तिया पांचा कर रहा है यार? बोले आगे क्या है? क्या लिखा है? आधी रात को चुपके से दिल में ये फरियाद आती है। ना वो आती है ना नींद आती है, बस उसकी याद आती है। ये लिखकर भेज दे। न वो आती है न नींद आती है, बस उसकी याद आती है। ये लिख के भेज दे। सेंड हो गया मामू, चेक करें। क्या? आधी रात को चुपके से दिल में फरियाद आती है, न वो आती है न नींद, बस उसकी याद आती है। ये लिख के भेज दे। अबे क्या लिख के भेज दिया यार? ये लिख के भेज दे। लिख के भेज दे थोड़ी भेजना था यार। तो आप ही ने तो कहा था कि ये लिख के भेज दे। भांजे, तुम लोग को तो शौक ही नहीं है शायर के जज्बात का यार। सारा इंप्रेशन खराब कर दिया मेरा। नेकी का जमाना ही नहीं है। बदशौक भांजे। सिट्टी मुंह। पार्टनर टाइम क्या हुआ है? 1 बज रहा है। ओहो, मेरा मतलब है सहरी में कितना वक्त बाकी है? क्यों, आपने रोजा रखना है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। होंगे 2 घंटे। 2 घंटे? 2 घंटे में तो 2 आदतें डाल सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तो अपना टारगेट 1 करोड़ रुपए है ना, बस वो अचीव करना है। मतलब हम फिर से चोरी करने जा रहे हैं? यस। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। तो फिर मार। काम करते ना, चोरी कर लेते ना। तो चल उठ। वाह, आपने हमेशा अकेले चोरी किया, आज मुझे क्यों ले जा रहे हैं अपने साथ? ओ यार देख, मैं ये चोरी अपने लिए तो कर नहीं रहा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि फ्यूचर में जाके तुझे भी ये काम करना पड़ जाए। ट्रेनिंग सेशन है भाई। मरवाने वाले काम कर रहे हो बाप रे। पता यार पार्टनर, ये देख, इस घर की लाइटें जल रही हैं, मैं गाड़ियां कहीं लगाता हूँ और फिर जाग रहे होंगे वो लोग। बाबा कोई नहीं जाग रहा, गाड़ी में लगा रहा हूँ। मास्क निकाल और ग्लव्स निकाल। ये गाड़ी लग गई बस, ठीक है, हमें कोई नहीं देख रहा। देख हर तरफ अंधेरा है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ओके ओके। पार्टनर, मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा कि वैसे जो है वो इसका आयो आयो। कौन हो तुम लोग? ओए, संभाल 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 संभाल। चोर!